विल डिस्कस अबाउट लिपिड्स। लिपिड जो है हमारा ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लाइपोस। लाइपोस का मतलब होता है फैट। लिपिड जो है प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है। दूसरा, ये अगर नेचुरली या प्राकृतिक रूप से इसकी बात करें तो ये बैक्सी होता है, ग्रीसी और ऑयल नेचर होता है। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आर नॉन एज फैट एंड ऑयल। लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोफोबिक की अगर हम बात करें तो वाटर हीटिंग, जो कंपाउंड वाटर हीटिंग होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और लिपिड्स भी क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। दे आर इंसॉल्वेबल इन वाटर। जो लिपिड्स हैं या फैट होते हैं वो हमारे क्या है वाटर इंसॉल्वेबल होते हैं और सॉल्वेबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। लिपिड जो होता है हमारा मिलकर बना है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लिपिड का जो क्लासिफिकेशन है केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बिलोर ने 1943 में इसको दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की अगर हम बात करें तो बिलोर ने इसे 1943 में दिया था। और ये जो है हमारा केमिकल कंपोजिशन के आधार पर लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है थ्री पार्ट्स में, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड और ड्राइव लिपिड। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे होमोलिपिड होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वन मॉलिक्यूल ही होता है या मोनोमोलिक्यूल होता है लिपिड का। दूसरा, कंपाउंड लिपिड में क्या होता है, वन से ज्यादा जो है हमारे लिपिड के कंपाउंड होते हैं, या हम इसे कॉम्प्लेक्स या हेट्रोलिपिड भी बोलते हैं। दूसरा, हमारा जो ड्राइव लिपिड होता है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों को मिलाकर जो बनता है वो हमारा ड्राइव लिपिड होता है। लिपिड या होमोलिपिड, दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, वेरियस अल्कोहल एंड कैरी नो अदर सब्सटेंस। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं या हमारे होमोलिपिड होते हैं ये जो होते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं। पहले तो ये कि जो लिपिड है, लिपिड में क्या एस्टर ग्रुप पाया जाता है, एस्टर ग्रुप। दूसरा, वेरियस अल्कोहल भी हो सकता है लेकिन कैरी नो अदर सब्सटेंस। अल्कोहल और एस्टर के अलावा और इसमें कोई भी अदर केमिकल या एलिमेंट नहीं होता है, वो हमारा सिंपल लिपिड्स आते हैं, जैसे कि फैट और ऑयल हो गया। दूसरा, हमारे बैक्सेस हो गए। फैट एंड ऑयल की बात करें तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्लिसरॉल, ऑयल आर ऑल्सो फैट बट आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। तो ये जो है हमारा फैट एंड ऑयल या वैक्सेस जो है वो हमारे सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। दूसरा, कंपाउंड लिपिड की बात करें तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड कंटेन अल्कोहल, ए फैटी एसिड अदर ग्रुप। कंपाउंड लिपिड में क्या होता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड ये तो होना ही है क्योंकि एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है लिपिड में। दूसरा, अल्कोहल के अलावा भी अदर फैटी एसिड या अदर ग्रुप होता है, वो हमारा क्या है कंपाउंड लिपिड के अंदर आता है, जैसे कि हमारा फॉस्फोलिपिड है और ग्लाइकोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में क्या है, दीज लिपिड कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल एंड ए फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू। अभी जो मैंने बताया कि कंपाउंड लिपिड क्या है उसी में आपका फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड का मतलब है कि इसमें क्या है कहीं ना कहीं हमारा फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है अल्कोहल के अलावा, तो ये क्या है हमारा फॉस्फोलिपिड है। दूसरा, इसके एग्जांपल की बात करें जैसे कि ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, दे अल्कोहल इज ग्लिसरॉल एंड स्पिंगो फॉस्फोलिपिड। तो इसमें क्या है आपका ग्लिसरॉल भी है जो कि एक फैटी एसिड है, दूसरा अल्कोहल भी है और उसके बाद भी इसमें क्या है स्पिंगोसिन नाम का एक अलग कंपाउंड है, तो ये क्या है हमारा फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है। दूसरा है हमारा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड में क्या है ग्लिसरॉल भी है, फैटी एसिड भी है और स्पिंगोसिन है और कार्बोहाइड्रेट भी है, तो ये क्या है हमारा ग्लाइकोलिपिड हुए। तो ये सारे के सारे क्या है कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल हैं और फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड क्या है इसके पार्ट हैं। दूसरा है हमारा ड्राइव लिपिड, हाइड्रोलाइज डेरिवेटिव ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड। तो जो हमारे ड्राइव लिपिड है वो क्या है हमारा सिंपल और कंपाउंड लिपिड दोनों से मिलकर बना हुआ है, वो क्या है हमारा ड्राइव लिपिड होता है। एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया, स्टेरॉइड हो गए, टर्पीन्स हो गए और कैरोटेनॉइड्स हो गया, फैटी एल्डिहाइड, ये सारे के सारे क्या है हमारे ड्राइव लिपिड के एग्जाम्पल हैं। केमिकल नेचर की बात करें, केमिकल नेचर ऑफ लिपिड और फैट, तो इसमें पहला है हमारा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारी हाइड्रोजनेशन का मतलब है कहीं ना कहीं जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन गैस के साथ हो रही है। तो इन दिस रिएक्शन अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकल एंड कन्वर्ट डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड।
तो जो हाइड्रोजनेशन है इसमें क्या होता है, जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जिसमें क्या हमारा डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H2 गैस से कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटालिस्ट की, जो कि हमारे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल में जैसे वेजिटेटिव ऑयल प्लस H2 गैस, निकल कैटालिस्ट प्रेजेंस में सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये क्या है, हमारा हाइड्रोजनेशन हो गया। केमिकल नेचर में हम हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी रिएक्शन है वो किससे हो रही होगी, वाटर से रिएक्शन हो रही होगी। तो ट्राई ग्लिसरॉल आर हाइड्रोलाइसिस स्प्लिट ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज, एस्टर बॉन्ड ब्रोकन डाउन फॉर्मिंग ग्लिसरॉल एंड देयर 3 फैटी एसिड बट वाटर एडेड टू एस्टर बॉन्ड। तो इस हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है हमारा स्प्लिट ऑफ वाटर का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और किसकी प्रेजेंस में कराना है हमें हाइड्रोलाइसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड या डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज। तो यहाँ पे जो है हमारा ग्लिसरॉल ट्राई पाल्मिटेट हमने ले लिया है और इसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, लाइपेज की। फिर हमारा क्या बनेगा, ग्लिसरॉल और हमारे 3 पाल्मेटिक एसिड हाइड्रोलाइसिस में बनते हैं। नंबर या स्पॉनिफिकेशन बोले तो स्पॉनिफिकेशन मतलब होता है साबुनीकरण। साबुन कैसे बनता है, तो फैट और ऑयल हीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, दिस रिएक्शन गिव्स ग्लिसरॉल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड और सोप। तो स्पॉनिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारा फैट है या ऑयल है उसको हम जो है हीट करते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। दिस रिएक्शन में क्या क्या मिलेगा, इस रिएक्शन में क्या क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड, जैसे फैट और ऑयल को हमने लिया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा NaOH है या KOH हम ले लेंगे, तो जो बनेगा हमारा ग्लिसरॉल प्लस सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी हमारा क्या है, साबुन बनके तैयार हो गया। जैसे यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ग्लिसरॉल ट्राई पाल्मिटेट का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसकी प्रेजेंस किसमें, NaOH की प्रेजेंस में अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो ग्लिसरॉल बनेगा हमारा, और हमारे 3 सोडियम पाल्मिटेट जो है कंपाउंड बनके या फैटी एसिड बनके तैयार होते हैं, जो कि हमारा सोप बनके तैयार होता है।